दोस्तों, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपने भारत के कई सारे किले देखे होंगे और कई किलों के बारे में आपने सुना होगा या वीडियो के माध्यम से जाना होगा। लेकिन आज हम आपको हमारी इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे किले के बारे में बताने वाले हैं जहां आज तक कोई भी इस किले को जीत नहीं पाया है। यह किला सुरक्षा के हिसाब से दुनिया का एक नायाब अजूबा है जिसे बनाने वाले ने क्या खूब तरह से इसे तैयार किया। पुर्तगाली, मराठा, यहाँ तक कि ब्रिटिश शासन भी इस किले का कुछ बिगाड़ नहीं पाए और इसे हासिल करना तो दूर, इसके बारे में सोचना तक भी सबने छोड़ दिया। तो चलिए जानते हैं आज के इस नायाब किले के बारे में विस्तार से। मुंबई से 165 किलोमीटर दूर मरुड़ शहर में मौजूद मरुड़ जंजीरा किला भारत की ऐतिहासिक सैन्य इंजीनियरिंग का एक अनूठा नमूना है। यह अंडाकार अभेद्य किला चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, या आप ये कह सकते हैं यह किला समुद्र के बीच में बना हुआ है। यह किला भारत के उन चुनिंदा किलों में से एक है जिस इतिहास में कोई भी शासक जीत नहीं सका। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी इस किले को जीतने के प्रयास किए थे, किंतु वो भी इसे जीतने में सफल नहीं रहे। उनके बाद संभाजी महाराज ने भी इस किले पर आक्रमण किया, लेकिन वो भी इसे जीतने में नाकाम रहे। हालांकि छत्रपति संभाजी महाराज इस किले तक का रास्ता बनाने में कामयाब रहे थे। छत्रपति संभाजी महाराज ने इस असंभव को दिखाने वाले काम को कैसे संभव किया, इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम इस बारे में बात जान लेते हैं कि जंजीरा शब्द अरबी शब्द जजीरा का अपभ्रंश है। इस किले को सन 1200 के अंत में एक कोली राजा ने समुद्री लुटेरों से सामना करने के लिए अरब सागर में बनवाया था। इस किले में एक ऐसा कुआं भी है जो समुद्र के बीच में होने के बावजूद भी यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए मीठे पानी का स्रोत है। आप इस किले तक मरुद गांव से होते हुए पहुंच सकते हैं। इस किले की सबसे खास बात तो यह है कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे आइलैंड फोर्ट भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के अलीबाग से 55 किलोमीटर दूर मौजूद इस शक्तिशाली तटीय किले जैसा किला पूरे भारत में कोई दूसरा नहीं है। अरब सागर में मौजूद एक विशाल चट्टान पर बना यह किला इतिहास में समय की मार को झेलते हुए कई शक्तिशाली हमलों को विफल कर चुका है और उनका सामना कर उन्हें ध्वस्त कर चुका है। महाराष्ट्र के कोंकण तट पर मौजूद यह किला इतिहास में जरीरा राज्य की राजधानी हुआ करता था। पहले इसे पूरे क्षेत्र को जजीरा के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब सिर्फ इस किले को ही जंजीरे के नाम से जाना जाता है। यह किला 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुंबई के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अफ्रीकी सिद्धों का एक महत्वपूर्ण गढ़ था, जिसे बेहतरीन नाविक और व्यापारी हुआ करते थे। वे जब भारत आए तब उन्होंने इस किले को अपना ठिकाना बनाया और एक बार यहाँ बसने के बाद वो यहीं के होकर रह गए। इसके बाद भविष्य में यह किला उनकी ताकत और समृद्धि का प्रतीक बन गया। इस किले का अपने आप में एक लंबा इतिहास रहा है। इस किले को कई बार भारत पर राज करने वाले शासकों द्वारा जीतने की कोशिश की गई, लेकिन वो सभी असफल रहे। ब्रिटिश, पुर्तगाली, छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर संभाजी ने भी इस किले पर कई आक्रमण किए, किंतु वे सभी इसे जीतने में नाकामयाब रहे। इस किले के मुख्य द्वार पर की गई नक्काशी ने 6 हाथियों को दर्शाया गया है, जो सभी एक बाघ द्वारा घिरे हुए हैं। किले के मुख्य द्वार की यह नक्काशी सिद्धियों की बहादुरी को दर्शाती है। कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी था जब इस किले में 500 तोपें थी, जो इस किले की मजबूती की रक्षा करती थी। वर्तमान समय की बात करें तो आज इस किले में चुनिंदा ही तोपें बची हुई हैं, लेकिन ये चुनिंदा तोपें भी अपने इतिहास को दर्शाने में पूरी तरह से सक्षम हैं। इन तोपों में जो प्रमुख तोपें हैं वे कलाल, सुरी, लकड़सम और भवानी 5 धातुओं से निर्मित यह तोपें सिद्धियों की मनपसंद हथियार थी। इस किले को फोर्ट महरोब के नाम से भी जाना जाता है। बात अगर इस किले की संरचना की जाए तो इस किले को खास तौर पर एक मजबूत रक्षा प्रणाली के तहत बनाया गया। जजीरा की यह रक्षा प्रणाली कई परतों में विभाजित है। इसकी पहली परत है इस किले के चारों तरफ फैला हुआ पानी। अगर किसी दुश्मन को इस किले पर हमला करना होता है तो उसे किले तक पहुंचने के लिए एक उन्नत जल प्रणाली की आवश्यकता होती है, जो उस समय बना पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब अगर मान ले कि दुश्मन किसी तरह इस समस्या का हल खोज ले, तो शत्रु के लिए सबसे जरूरी था कि वो इस किले के प्रवेश द्वार को ढूंढे। लेकिन किले का प्रवेश द्वार ढूंढना आसान बात नहीं है। ये किला कुछ इस प्रकार बनाया गया है कि इसका नजदीकी द्वार बहुत नजदीक आने के बाद ही दिखाई देता है।
इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दूर से इसका प्रवेश द्वार कभी दिखाई ही नहीं देता। अब दुश्मन अगर इस समस्या से निजात पाने के लिए नजदीक आ जाता है तो किले के अंदर तोपों से उस पर हमला शुरू हो जाता है। इन तोपों से दुश्मनों का बच पाना नामुमकिन था। इस किले की बाहरी दीवारें ग्रेनाइट से बनी हैं। इस विशाल किले को बनाने के लिए एक साथ सैकड़ों मजदूरों की आवश्यकता होती है। इस किले को यहाँ के मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके पूरा किया था। ये मजदूर बाद में इस किले के पास बसे गांव मुरुद में ही बस गए। सिद्धी मुस्लिम थे, इसलिए इस किले में मस्जिदों के खंडहर देखे जा सकते हैं। साथ ही इस किले में मजदूरों के लिए कई मीठे पानी की टंकियां भी बनी हुई हैं, जिससे बारिश आने तक यहाँ लोग बिना पानी के आराम से रह सकते हैं। इस किले की दीवारों पर ज्यादा वास्तुशिल्प नहीं किया गया है। देखने में किले की दीवारें कुछ इस तरह प्रतीत होती हैं मानो ये कच्चे माल से बनी हों, लेकिन किले की इन दीवारों को जानबूझकर ऐसा बनाया गया था। खास तौर पर यह किला सैन्य दृष्टिकोण से बनाया गया था। यह किला उस समय के आर्किटेक्चर का एक सबसे बेहतरीन नमूना है। इस किले के अंदर एक शाही महल भी है। शाही महल अभी भी सही सलामत है, लेकिन छत और कुछ दीवारें टूट चुकी हैं। इस महल की दीवारें ग्रेनाइट से बनी हैं, इसलिए अभी भी मजबूती से खड़ी हैं। इसके अलावा भी इस किले में कई और इमारतें हैं, जैसे मस्जिदें, रसोई घर, तबेले और भूमिगत मार्ग। इन इमारतों में कई इमारतें आपस में जुड़ी हुई हैं। किले के खंडहरों को देखने पर ऐसा लगता है कि सिद्धियों ने यहाँ कभी सभ्य समाज की स्थापना की होगी और इस समाज की रक्षा के लिए बड़ी बड़ी तोपों और इमारतों का इस्तेमाल किया होगा। इन तोपों में जो सबसे बड़ी तोप है उसे कलाल बंगड़ी के नाम से जाना जाता है। सिद्धि इतने कुशल सैनिक थे कि इस किले पर ब्रिटिश, पुर्तगालियों और मराठों ने कई हमले किए, लेकिन वे सभी असफल रहे। मराठों ने इस किले तक पहुंचने के लिए समुद्र में बड़ी बड़ी दीवारें और सुरंगें भी बनाई, लेकिन इन सभी के बावजूद भी वे कामयाब नहीं हो पाए। मराठों ने इस किले को जीतने के लिए इसके पास पद्मदूरब नाम का एक छोटा सा किला भी बनवाया, लेकिन वो भी इसे जीतने में असफल ही रहे। 17वीं शताब्दी के अंत में इस किले का पुनरुत्थान किया गया। वर्तमान में इस किले के अंदर के भाग खंडहर हैं। इस किले में प्रवेश के लिए 2 द्वार हैं। मुख्य द्वार कुछ इस तरह दिखता है। इस द्वार पर कई जानवर की आकृति और नक्काशी की गई है। यह द्वार सीधे किले के दरबार कक्ष तक जाता है। किसी समय दरबार कक्ष एक 3 मंजिला इमारत हुआ करती थी, लेकिन अब यह खंडहर में बदल चुकी है और किले का दूसरा द्वार इसके पश्चिम में मौजूद है। इसे दरिया द्वार कहते हैं। ये एक आपातकालीन द्वार था जो किले से भागने के लिए काम आता था। अब अगर किले को अंदर से देखने की बात की जाए तो आप यहाँ जाते हैं तो अंदर जाते ही आपको एक कमरा दिखता है जिसे पीर पंचायत के नाम से जाना जाता है। इस पंचायत के पास ही आपको टूटी फूटी जहाजें भी नजर आएंगी। यहाँ आपको आगे बढ़ने पर घोड़ों के तबेले भी मिलेंगे। इसके आगे आपको एक महल भी दिखाई देगा। पिछले कुछ सालों में इस महल को बहुत हानि हुई है। इस महल के उत्तर में एक मीठे पानी की झील भी है। यहाँ आपको एक बाले किला भी मिलेगा जिसे अब झंडा लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। महल की खिड़की से देखने से आपको एक इमारत भी दिखेगी जिसे सदर के नाम से जाना जाता है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो यह सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खुलता है। यह किला मुंबई से 165 किलोमीटर दूर स्थित है। तो दोस्तों, ये था हिंदुस्तान का वह अजय किला जिसे बड़े बड़े शासक तक नहीं जीत पाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको किले की जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।